गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो है सो हम लोग लेसन नंबर 6 में घर्षण के कारण के बारे में पढ़े थे। उसमें घर्षण के बारे में जो है सो कुछ जो है सो पढ़ चुके थे। उसके आगे इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। इसके बारे में पढ़े थे कि स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जो है सो आप लोगों को बताए थे कि मान लीजिए कि कोई भारी बक्सा है, क्या है, कोई भारी बक्सा है। इसको क्या होता है, इसको जो सो मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाना होता है, इसको यहाँ से यहाँ लाना होगा। इधर से क्या करेंगे, इधर से धक्का देना पड़ेगा। इसको जो है सो मान लीजिए कि काफी भारी है, इसको धक्का देना पड़ेगा, मतलब काफी धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है सो इसमें घर्षण बल जो है सो काफी लगेगा, क्योंकि एक बक्सा जो होता है क्या होता है, एक भारी है। ठीक है, इसमें जो होता है घर्षण होता है, इसमें जो होगा काफी घर्षण होगा। ठीक है, ये स्थित है, क्या है, एक स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो है सो इसको अगर दूसरे जगह लाना होगा, इधर से जब बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों वस्तुओं के बीच क्या होगा, काफी घर्षण पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सो बक्सा स्थित है। ठीक है, तो जो तो यहाँ धीरे धीरे इस पे जाएगा तो इसमें जो है सो क्या उत्पन्न होगा, स्थैतिक घर्षण। क्योंकि ये जो सो भारी जो बक्सा है या भारी कोई सामान है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो क्या होगा, ये स्थित है, दूसरे जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें काफी दोनों के बीच क्या होगा, काफी घर्षण होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। उसके बाद से ये सर्पिल घर्षण। सर्पिल घर्षण का मतलब क्या कि कोई भी वस्तु जो है उसमें थोड़ा सा ही क्या कम ही बल लगाए तो क्या करने लगे, एक जगह से दूसरे जगह सरकने लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बक्सा है, मान लीजिए कि कोई छोटा बक्सा है, जब इधर से बल लगाते हैं तो क्या होता है, इधर से बल लगाते हैं तो दूसरे स्थान पर तुरंत ही क्या होने लगता है, सरकने लगता है, दूसरे स्थान पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि चौक है, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि चौक है, हाथ पे रखे हैं ना, इसको जो है सो यहाँ बांध करके इसको आगे इसको खींचिएगा तो तुरंत ही सरकने लगेगा। चौक क्या होगा, ये तुरंत ही आगे जो है सो सरकने लगेगा, क्योंकि इस दोनों के बीच क्या हो रहा है, घर्षण कम हो रहा है। ठीक है, घर्षण कम होने के चलते ये जो है सो चौक जो है सो ऊपर क्या होने लगता है, तुरंत ही घसकने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसमें जो होता है ये दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण कम होता है, ये स्पर्श होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पर्शी घर्षण के नाम से जाना जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला आएगा। ठीक है, और जो है सो इसमें हम लोग जानेंगे कि घर्षण से हानि क्या होता है। ठीक है, देखिए ये चीज क्या हम लोग को समझना है कि घर्षण से हानि, जैसे मान लीजिए कि घर में बर्तन वगैरह होता है ना, बर्तन उसको क्या किया जाता है, जब सफाई किया जाता है तो उसको मजा जाता है, मतलब उसको साफ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, देखिएगा कुछ दिन के बाद जो बर्तन होता है वो तुरंत ही किया जाता है ना। तो इससे घर्षण से क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चल रहा है, रोड पे गाड़ी अगर चल रहा है तो उसमें जो टायर होते हैं, टायर उसका होते हैं। ठीक है, वो जो है सो काफी देर तक गति करते काफी देर तक, मान लीजिए कि रोड पे चल रहा है कोई बस, समझिएगा इसको, मान लीजिए कि कोई ही
बस जो है रोड पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो सो गति करते करते कुछ दूर तक, ठीक है, ये दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच घर्षण होता है। जब घर्षण काफी देर तक होता है तो जो है सो ये जो है सो इसका चक्का जो होता है काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के चलते ये क्या हो जाता है, गाड़ी का इंजन जो होता है क्या कर देता है, इंजन गर्म कर देता है, ठीक है। इंजन जब गर्म होगा इसका जो है सो ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर जो है सो उसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। ये जो इससे घर्षण से क्या होता है, घर्षण से ये सब हानि होता है, ठीक है। ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे घर्षण से लाभ। हानि जो है सो बहुत सारा चीज है, ठीक है। और जो है सो घर्षण से इसमें लाभ के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी जो है सो कभी कभी बारिश हो रहा है ना हम लोग के क्षेत्र में, देखिए जो है सो इसमें घर्षण जो है सो जब तक जमीन को हम लोग पाव रख के चलते हैं ना, इसमें जो है सो देखिएगा कि जहाँ मिट्टी जो है सो क्या होता है, छिछला होता है। जहाँ मिट्टी छिछला होगा वहाँ पैर रखिएगा तुरंत ही छिछिल जाइएगा, तुरंत ही पिछल करके क्या कर जाइएगा, गिर जाइएगा। क्यों गिर जाइएगा, क्योंकि घर्षण बल जो है सो बिल्कुल उसमें कम जो है सो लगा है। इसके चलते क्या किए, कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। ये घर्षण बल उसमें क्या होता है, लाभदायक घर्षण बल जो है सो रहेगा तो क्या होगा, ये जो है सो कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तार पूर्वक जा सकता है। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए मान लीजिए इसको और एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते से जा रहे हैं और जो है सो केले का छिलका जो है सो केले का छिलका रोड पे रखा हुआ है। अगर अचानक में उस केले के छिलके पर उस केले के छिलके पर पाँव पड़ जाता है तो तुरंत ही कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, तुरंत ही गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है, क्योंकि उसमें घर्षण बल जो है सो काम नहीं करता है, तो तुरंत ही छिछिल जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। घर्षण जो बल होता है उस समय क्या होता है, घर्षण बल उस समय काम नहीं करता है, इसलिए जो है सो कोई भी व्यक्ति जो है सो उसका पाँव जो है सो केले के छिलके पर पड़ता है तो तुरंत ही क्या होने लगता है, तुरंत ही छिछिल करके क्या हो जाता है, तुरंत ही गिर जाता है। ये चीज समझ में आया। और जो है सो इसमें और जो है सो समझेंगे, इससे जो है सो बहुत काफी लाभ है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग कैरम बोर्ड जो खेलते हैं, कैरम बोर्ड, उसमें भी पाउडर जो है सो लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है पता है आप लोग, उसमें जो होता है घर्षण बल क्या करने के लिए, उसमें घर्षण बल कम करने के लिए। घर्षण बल अगर कम होगा तो जैसे उसमें जो है सो गोटी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारना होगा तो तुरंत ही उसमें जो पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो जो है सो तुरंत ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो इसमें घर्षण का जो है सो लाभ जो है सो काफी है, ठीक है। और जो है सो मान लीजिए कि जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उसका जो है सो गोटी दिखेगा क्या होता है, उसमें छोटा छोटा जो होता है उसमें गोटी दिया रहता है। क्यों दिया रहता है, क्योंकि घर्षण बल किससे, वो जमीन से या सड़क से जो है सो क्या चप्पल या जूते में घर्षण बल लगे। घर्षण बल क्या होने के लिए, घर्षण बल ज्यादा होने के लिए। जब घर्षण बल ज्यादा लगेगा तभी क्या होगा, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है सो विस्तार पूर्वक जा सकता है। लेकिन जो है सो कोई जो है सो सीधा प्लेन रहे, केवल प्लेन रहे तो क्या होगा, घर्षण बल जो है सो बिल्कुल कम हो जाएगा, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है सो गिर सकता है। समझ में आ रहा है जो भी समझा रहे हैं। तो जो है सो घर्षण बल जो है सो जो भी सामान बनता है उसमें जो है सो जैसे साइकिल का टायर हो गया, साइकिल के टायर हो गया, इसमें देखिएगा छोटा छोटा मतलब इसमें वो चक्के में क्या किया जाता है, घर्षण करने के लिए उसमें रखा जाता है। जब ये रोड पे चलता है तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है। जब घर्षण ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल जा सकता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ये बस चल रहा है, ठीक है, ये बस चल रहा है, इसको जो है जहाँ घुमाव पड़ता है, बात को समझिएगा, इसको जो है जहाँ घुमाव पड़ता है अगर घर्षण बल काम न करे, ये जो है बस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। तुरंत ही क्या हो जाएगा, तुरंत ही पलटी कर जाएगा, तुरंत ही जो है बस जो है पलट सकता है। ठीक है। तो ये दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। और घर्षण बल क्या करता है, कभी भी गति का विरोध करता है, गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बक्सा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बक्सा है, अगर इधर से जब धक्का इसमें देते हैं ना, तो इधर से धक्का देते हैं, इधर से क्या करता है, ये गति का विरोध करता है। ठीक है। ये क्या करता है, गति का विरोध करता है। और मान लीजिए इधर से धक्का दिए तो गति का क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन अचानक मान लीजिए इधर से अगर धक्का दे रहे हैं, इधर से इसमें धक्का दे रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, तो वो भी इसमें दोनों के बीच जो होता है, इसमें गति का विरोध करता है। ठीक है। इसको और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक गेंद है, ये क्या है, गेंद है। इसको जो सो हाथ में लेकर के जैसे ही पृथ्वी पर फेंकते हैं, जैसे ही पृथ्वी पर फेंकते हैं, तो ये तुरंत नहीं रुकता है, तुरंत रुकता है, तुरंत नहीं रुकता है। ये क्या होता है, ये जो है सो इसको जैसे ही इसको फेंकेंगे पृथ्वी पर, तो ये तुरंत ही ये क्या होने लगेगा, तुरंत ही घूमते घूमते क्या होने लगेगा, कुछ समय बाद ये आकर के यहाँ पे रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या किए, यहाँ से इसको हाथ से क्या किए, टच किए, और ऐसे ही एकदम ये जाते रहेगा इधर, बिल्कुल नहीं जाते रहेगा। यहाँ पे जो कुछ समय बाद जो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के कुछ समय बाद कुछ दूरी पर जो है रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि गति का जो है क्या कर रहा है, घर्षण पर ये गति का विरोध कर रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद देखिए और जो है विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि साइकिल का चक्का है, मान लीजिए कि साइकिल का चक्का है, चक्का दो होता है, एक याम, इस तरह याम पर द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। तो इसमें जो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसको जब पाउडर जो होता है, जब तक चलाते रहेंगे तब तक क्या होगा, गति उसमें उत्पन्न होगा। गति के चलते जो है एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, मतलब जो साइकिल चलते रहता है। ठीक है। और जैसे ही जो साइकिल का पाउडर है, जो दबाना जो है उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो कुछ समय बाद जो है यहाँ से यहाँ आते आते कुछ समय बाद जो है क्या कर देगा, साइकिल जो है रुक जाएगा, साइकिल गिर सकता है। ठीक है। तो जो है ये चीज हम लोग इसमें समझे कि जो कभी भी जो है इसमें क्या होता है, जब गति होता है, दोनों के बीच घर्षण होता है, तो ये क्या होता है, ये जो है गति का जो है घर्षण बल गति का क्या करता है, विरोध करता है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? जो है घर्षण बल जो है कभी भी क्या होता है, गति का विरोध करता है। ये नहीं कि जो है मान लीजिए कोई वस्तु जो है उसको फेंक दिए, तो ये नहीं कि वो जाते रहेगा, कुछ समय बाद वो रुक सकता है। ठीक है। क्यों रुक सकता है, क्योंकि गति का जो है घर्षण बल
गति का विरोध कर रहा है, इसलिए कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकते हैं, कुछ समय बाद वो जाकर के रुक जाता है। तो आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा और इसमें आगे और समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग को और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये जो है लिखे हैं कमानीदार क्या है, तुला है। कमानीदार जो तुला होता है, जैसे कमानीदार तुला जो जो होता है, कोई भारी वजन होता है, उसमें जो होता है क्या किया जाता है, उसको जैसे ही पकड़ के ऊपर कीजिएगा तो उसमें जितना वेट होगा उसका वेट जो है सो वजन उसमें बताने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बक्सा है, समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है सो इसमें जो है सो कमानीदार जो है सो तुला लगाए हैं, कमानीदार तुला एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ मान लीजिए स्पर्श करना है, यहाँ क्या करना है, इसको भेजना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना है, इसको खिंचाव करना है। तो इसको समझिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ इसमें खिंचाव करेंगे। ये चीज इसमें समझना है कि घर्षण बल किसमें ज्यादा लग रहा है और किसमें कम लग रहा है, ये चीज इसमें समझना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, ये बक्सा, लेकिन इसको यहाँ पे स्पर्श करना है, यहाँ पे ले जाना है, तो इसको जो है सो कमानीदार तुला से यहाँ खींचेंगे, तो इसमें जो है सो जितना बल लगेगा इसमें बल जो है सो दर्शाने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बल जो है सो इसमें दिखाने लगेगा कितना बल लग रहा है, तो इसमें जो क्या होगा, इसमें ज्यादा बल लगेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में यहाँ पे खींचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बल लगता है। लेकिन मान लीजिए कि एक दूसरा बॉक्स है, एक दूसरा बक्सा ले लीजिए, इसमें भी क्या कीजिए, कमानीदार तुला का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे इसको बांधने के लिए रखिए। अब जो है सो इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना है, और जो है सो इसमें बात समझिएगा कि इसमें मान लीजिए कि पन्नी जो है सो इसके स्थान पर नीचे पन्नी या पॉलीथीन इसको क्या किए, पॉलीथीन नीचे क्या कर दिए, उसमें लपेट दिए, इसके बक्सा का नीचे, इसके बक्सा के नीचे। और जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको क्या करेंगे, और स्पर्श मतलब उधर खिंचाव करेंगे, तो तुरंत ही क्या होने लगेगा, तुरंत ही यहाँ से यहाँ क्या होगा, खिसक जाएगा, यहाँ से यहाँ सरक सकता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा क्या होगा, बल कम लगेगा, इसमें घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे घर्षण बल ज्यादा लगा, और जैसे इसमें घर्षण बल क्या होगा, इसमें घर्षण बल कम लगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में जो, और इसमें यही सब जानना है। और जैसे घर्षण बल जैसे मान लीजिए कि घर में आप लोग देखे होंगे कि जैसे औरतें जो होती हैं, औरत जैसे मान लीजिए कि हाथ में क्या होता है, अगर चूड़ी अगर पहनना होता है तो हाथ में क्या किया जाता है, उसमें तेल जो है सो तेल से मालिश करके, और उसके बाद जो है सो हाथ में जो है सो चूड़ियाँ जो है सो पहना जाता है, तो उसमें तेल का हाथ में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि उसमें घर्षण बल क्या करने के लिए, घर्षण बल कम करने के लिए। जैसे ही घर्षण बल उसमें कम होगा तो जो है सो चूड़ी जो है सो पहना जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो है सो आसानी होगा। ठीक है, तो ये सब घर्षण बल के बारे में इसमें हम लोग को जानना था। बिल्कुल हम तो समझे ये सब घर्षण बल के बारे में। और जो है सो कल जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।